हाँ देखिए, आज मैं आप लोगों को ऊर्जा के बारे में बता रहा हूँ। ऊर्जा ऊर्जा समझ रहे हैं ना। जब तक देखिए, ऊर्जा कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी सजीव वस्तु हो, उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। या जैसे देख लो, मोटर गाड़ी को भी चलाने के लिए उसको भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लो हम लोग ऊर्जा लेते हैं कहाँ, तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है किससे मिलता है, तो भोजन करते हैं ना। ठीक उसी तरीके से हम लोग जैसे ये गाड़ी वगैरह है, तो उसको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, तो हम पेट्रोल डालते हैं तो उससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो अब हम आप लोगों को ये ऊर्जा के बारे में बता रहे हैं। ऊर्जा ऊर्जा को हम अंग्रेजी में एनर्जी, समझ आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, एनर्जी। अब एनर्जी आप लोगों का जो ऊर्जा है, तो अब ऊर्जा की परिभाषा क्या है। जब किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता कोई, उस वस्तु का क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। समझ आ रहा है ना। जब किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम ये ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, समझ रहे हैं ना। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल होता है। अब ये ध्यान, जैसे एक कार्य होता है, कार्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जैसे कार्य भी आप लोगों का अदिश राशि है, ठीक उसी तरीके से ऊर्जा भी आप लोगों का क्या है, अदिश राशि है। तो इसका मात्रक जूल हो गया। अब देखिए, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है। तो ऊर्जा हम लोग देखो, सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना। जल से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हवा से भी प्राप्त करते हैं, डीजल से भी प्राप्त करते हैं, पेट्रोल से भी प्राप्त करते हैं ना, बोलो। तो ये आप लोगों का ऊर्जा का स्रोत है। अब इसमें देख लो, सूर्य के कारण जो ऊर्जा मिलती है। अब जैसे देख लो, सूर्य वाले में आप लोगों का होता है कि जैसे आप लोगों का यांत्रिक ऊर्जा है ना, यांत्रिक ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सबका आप लोगों को ये सूर्य से मिलता है। अब जैसे मान लो कि ये जैसे ज्वालामुखी फूटता है, वो सूर्य की वजह से ही होता है। अब जैसे जल बहता है, तो सूर्य की वजह से ही बहता है, तो इसलिए सूर्य का स्रोत है। दूसरा एक आता है तुम लोग, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये सब ईंधन देख रहे हो ना, इससे भी ऊर्जा मिलती है। तो आप लोगों का यह जैसे ऊर्जा बताया गया, ऊर्जा की परिभाषा सभी लोगों को मालूम हो गया। सीधा कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, या किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ही उस वस्तु का क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अब एक यांत्रिक ऊर्जा होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, कई ऐसे ऊर्जाएं हैं सब आप लोगों का। तो मैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बता रहा हूँ। यांत्रिक ऊर्जा ये दो प्रकार की होती है। एक आप लोगों का गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। जैसे ये यांत्रिक ऊर्जा देख रहा है ना, मैकेनिकल एनर्जी। तो अब ये इसके बाद इसके पहला एक होता है गतिज ऊर्जा। इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में गतिज ऊर्जा क्या होती है कि देख लो, जब कोई गति करने वाली वस्तु हो, गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल के से। इसका काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²।
अब कहने का मतलब है कि एम है उस वस्तु का द्रव्यमान है और जितने वेग से वस्तु वो गति कर रही है उसका ये क्या है, वेग है। समझ आ रहा ना? तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। तो ये गतिज ऊर्जा की परिभाषा समझ गए ना? जब कोई गतिमान वस्तु उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक भी सब समझ गए आप लोग की, जो जूल है ये भी जूल ही है, ठीक ना? गतिज ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा, जूल ही होगा, ये नहीं कि अलग होगा। अब दूसरा ये आप लोगों का होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से। अब देखिए, अब स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, जब किसी वस्तु द्वारा उसके स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा अर्थात यू होता है mgh। क्या होता है, mgh, जहाँ m उस वस्तु का द्रव्यमान है, g आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण है और h जितने हाइट पर वो जाएगी उसकी ऊंचाई है। इसका भी हम ये करते हैं, इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये अब एक तुम लोगों का ये होता है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। समझ आ रहा ना, स्थितिज ऊर्जा। अब इस तरीके से तो आप लोग समझ गए ना, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिए, तो यह ऊर्जा के बारे में आप लोग समझ गए। अब इसी तरीके से देखिए, आप लोगों का कुछ ऐसे होते हैं, ऊर्जा ये होता है, एक ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है, न ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो न ऊर्जा को नाश कर सकते हो। अर्थात कहने का मतलब उसका रूप केवल क्या कर सकते हैं, आप लोग बदल सकते हैं। अब जैसे बदलने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने भोजन किया, तो अब भोजन किया तो ऊर्जा उससे प्राप्त हुआ ना। अब मैं अपनी ऊर्जा किसी, जैसे बोल रहा हूँ तो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा हूँ ना, अलग अलग ना। तो इस तरीके से ये आप लोगों का ये अलग अलग ये ऊर्जा के बारे में बताया गया। अब इसी तरीके से एक ये होता है आप लोगों का कि ये अब जैसे शक्ति होता है, शक्ति समझ रहे हैं ना, शक्ति जिसको हम पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। पावर को देखिए, अब इसका हम बोलते हैं कि जब अब शक्ति क्या कहलाता है कि कार्य करने की दर को ही, कार्य करने की दर को ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसको कैपिटल पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे पी बराबर W/T होता है। W आप लोग का क्या है, कार्य है, और T क्या है, समय। तो अर्थात ये हुआ कि कार्य करने की दर को ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, या इसको शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। अब इसका मात्रक देख लो, मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, अर्थात जूल प्रति सेकेंड। देख रहे हैं ना, जूल प्रति सेकेंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं।
तो ये आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ में आया ना? बोलो। तो ये आप लोगों को मैं बताया ऊर्जा, ऊर्जा के वो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और ये बताया शक्ति। समझा ना? यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।